हमारा यूनिवर्स तो किसी भूतिया शहर की तरह सुनसान पड़ा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम यह मानते हैं कि जीवन इस यूनिवर्स में आम सी चीज है, अगर इस धरती पर है तो इस ब्रह्मांड में हमारी तरह अनेकों इंटेलिजेंट एलियन सिविलाइजेशन मौजूद है। तो ब्रह्मांड को रेडियो सिग्नल से भर जाना चाहिए, क्योंकि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, जैसे हम धरती पर रहते हुए करते हैं। तो फिर कहाँ है सब? बात है सन 1950 की, जब एनरिको फर्मी न्यू मैक्सिको के लॉस एल्मोस में दोपहर को एडवर्ड टेलर और अन्य वैज्ञानिकों के साथ बैठे हुए लंच कर रहे थे, जो बहुत घूमी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ, स्पेस ट्रेवल की। और तब एनरिको फर्मी ने पूछा, वेयर द हेल आर द, मतलब वो कहाँ है? अगर है तो मिल क्यों नहीं रहे हैं? क्या कोई ऐसी ताकत है जो इन सिविलाइजेशन को चुप रहने पर मजबूर कर रही है? अगर ऐसा कुछ है तो हमें खुद उनके सबूत ढूंढने होंगे, ऐसे सबूत जो हमें पक्के तौर पर किसी एलियन सिविलाइजेशन होने के निशान दिखा सकें। अगर हम ज्यादा दूर न जाएं और मार्स को ही देख लें, तो एविडेंस यह बताते हैं कि मंगल ग्रह भी कभी धरती के जैसा ही हुआ करता था। वहाँ पर धरती जैसा बायोस्फीयर और बायोलॉजी भी था। मंगल ग्रह पर इतिहास में पानी होने के सबूत भी सामने आ चुके हैं। बस इंतजार है तो बस वहाँ पर किसी तरह की एलियन लाइफ खोजे जाने का। अब यहाँ से दौर शुरू होता है कुछ ऐसी थ्योरीज का जो मंगल ग्रह पर एलियन लाइफ होने की आशंका को और मजबूत कर देती है। माना जाता है कि मार्स पहले बर्फ से ढका हुआ था, फिर एक एस्टेरॉयड आया और उस टक्कर ने मार्स की किस्मत ही बदल दी, और उस टक्कर से मार्स पर जमी सारी बर्फ पिघल गई और वहाँ पर नदियां बहने लगी। वहाँ पर भी जीवन की शुरुआत हुई और इवोल्यूशन आया। लेकिन आज के समय में मंगल ग्रह को हम जानते हैं वह एक सूखा और बंजर हो चुका एक बेजान ग्रह बन चुका है। मंगल ग्रह पर भेजे गए मिशन ने जो डाटा भेजा, उनके आधार पर वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि मंगल ग्रह के गेल क्रेटर में कभी पानी भरा हुआ करता था। पानी जिसे हम लाइफ के एक बेसिक एलिमेंट के रूप में देखते हैं और किसी भी तरह की लाइफ फॉर्म के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन अगर हम किसी इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म को ढूंढने की बात कर रहे हैं तो पानी शायद इसमें हमारी हेल्प नहीं कर सकता। सिर्फ पानी के ट्रेस मिलने से हम यह नहीं पता लगा सकते कि वहाँ पर रहने वाले लोग कितने इंटेलिजेंट हैं। इसके लिए हमें कुछ और देखना होगा, जैसे कि इंडस्ट्रियल वेस्ट, कोई रेडियो सिग्नल या फिर एटॉमिक बाय प्रोडक्ट। नासा के फार्मर फिजिसिस्ट और क्लीमेंटाइन मून मिशन के डिप्टी मैनेजर रह चुके जॉन ब्रेंडनबर्ग ने मार्स को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। यह जानकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। तकरीबन 300 मिलियन साल पहले मार्स पर हमला हुआ। दरअसल मार्स पर सबूत यह बताते हैं कि एक इंटेलिजेंट एलियन रेस ने मार्स पर न्यूक्लियर अटैक किया था, क्योंकि क्यूरियोसिटी रोवर के डाटा को खंगालते हुए ब्रेंडनबर्ग बताते हैं कि मार्स पर भारी तादाद में जीनोन 129 के ट्रेस मिले हैं। जेनोन एक नोबल गैस है जो किसी के साथ जल्दी रिएक्ट नहीं करती, और जीनोन 129 इस गैस का एक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है। और साथ ही जीनोन 129 किसी न्यूक्लियर वेपन्स एक्सप्लोजन के दौरान निकलने वाला एक बाय प्रोडक्ट होता है। ऐसी कोई नेचुरल प्रोसेस नहीं है जो जीनोन 129 को क्रिएट कर सके, स्पेशली मार्स पर तो बिल्कुल भी नहीं। तो एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का बाय प्रोडक्ट हमसे अरबों किलोमीटर दूर वहाँ मंगल ग्रह पर क्या कर रहा था? आखिर वहाँ पर ऐसा क्या हुआ था जिससे हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट का लेवल वहाँ पर इतना ज्यादा बढ़ गया? इस पहेली ने सबको परेशान करके रख दिया, लेकिन ब्रेंडनबर्ग ने इसकी एक्सप्लेनेशन सबके सामने रखा तो सबके होश उड़ गए। पहले तो ब्रेंडनबर्ग ने भी यही सोचा था कि यह किसी नेचुरल प्रोसेस की वजह से हो सकता है, जैसे कि कॉस्मिक रेज, लेकिन बाद में उन्होंने इशारा किया खतरनाक गैलेक्टिक न्यूक्लियर वॉर की ओर। जब धरती पर कहीं भी एटॉमिक एक्सप्लोजन होता है तो हमें वहाँ पर जीनोन 129 के ट्रेस भारी मात्रा में देखने को मिलते हैं, लेकिन मंगल ग्रह पर जो रेडियो एक्टिव जीनोन हमें मिला है उसका लेवल हमारे पृथ्वी के मुकाबले 2.5 गुना ज्यादा था। यहाँ से एक बात तो साफ है कि अगर वहाँ पर कोई एटॉमिक एक्सप्लोजन हुआ भी होगा तो वह काफी बड़ा और भयंकर रहा होगा, इतना भयंकर जितना हमारे मानव जाति ने आज तक नहीं देखा। मार्स पर ऐसी 2 जगह मिली है जहाँ रेडियो एक्टिविटी सबसे ज्यादा है। मतलब मार्स के उत्तरी गोलार्ध में 2 ऐसे हॉट स्पॉट हैं जहाँ रेडियो एक्टिविटी दूसरी जगह के मुकाबले काफी ज्यादा है। उनके अनुसार मार्स पर 2 सभ्यताएं थी जिन्हें वह सिडोनियन और यूटोपियन कहते हैं। वह सभ्यता ज्यादा विकसित नहीं थी। माना जाता है कि उस समय मार्स पर सिडोनियन और यूटोपियन दोनों सभ्यताएं धरती पर मिस्र में मौजूद रही ब्रॉन्ज एज की सभ्यता जितनी विकसित हो पाई थी। वह बड़े बड़े स्कल्पचर बनाते थे, जैसे बड़े बड़े चेहरे और पिरामिड शादी इन दोनों में से सिडोनियन
सभ्यता पहले ही फेस ऑन मार्स के लिए जानी जाती है। जैसे धरती पर मौजूद पिरामिड और बड़े बड़े स्कल्पचर समय के साथ खराब होती जा रही हैं, ठीक वैसे ही मार्स के स्कल्पचर पूरी तरह से इरोड हो चुके हैं। ब्रेंडेनबर्ग का कहना है कि किसी इंटरगैलेक्टिक इंटेलिजेंस रेस ने उन सभ्यता पर परमाणु हमला करके उन्हें खत्म कर दिया है, उनके सारे स्कल्पचर नष्ट कर दिए और उनकी मौजूदगी के सारे सबूत पूरी तरह से मिटा दिए। अब यह हमला क्यों हुआ था, यह सवाल शायद आपके मन में भी आ सकता है। जबकि वह एलियंस मार्स पर रहे ही नहीं, तो इसका जवाब यह हो सकता है कि उनकी निगाहें मार्स पर मौजूद संसाधनों पर थी, न कि मार्स पर बसने की। उन्होंने मार्स को माइनिंग किया और चलते बने। शायद इसीलिए मार्स की सतह पर आयरन ऑक्साइड बिखरी पड़ी है। मार्स पर मौजूद जीनोन 129 को लेकर कुछ और थ्योरीज भी दी गई है, जो मार्स पर एलियन के हमले से जरा हटके है। यह भी हो सकता है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट इस एस्टेरॉइड द्वारा लाए गए होंगे। एस्टेरॉइड से मार्स पर रेडियो एक्टिव मटेरियल आते, लेकिन ब्रेंडेनबर्ग का कहना है कि एस्टेरॉइड के टकराने से मार्स पर एक बड़ा क्रिएटर बनता, लेकिन ऐसा कोई क्रिएटर मार्स पर मौजूद नहीं है, स्पेशली साइडोनिया और यूटोपिया के पास। इसके तर्क में ब्रेंडेनबर्ग यह मानते हैं कि अगर कोई क्रिएटर नहीं है तो इसका मतलब है कि एटॉमिक एक्सप्लोजन जमीन से ऊपर हुआ होगा, जैसे हिरोशिमा और नागासाकी में हुआ था। वह कोई बड़ा क्रिएटर नहीं बना, लेकिन तबाही का मंजर हद से ज्यादा भयानक था। ब्रेंडेनबर्ग मानते हैं कि मार्स पर ठीक ऐसा ही हुआ होगा। वहाँ कोई क्रिएटर नहीं बना, लेकिन तबाही का कारण जरूर एटॉमिक एक्सप्लोजन ही रहा होगा। उन्होंने मार्स का पूरा बायोस्फीयर ही डिस्ट्रॉय कर दिया, जो आज तक रिकवर नहीं हो पाया। नेचुरल न्यूक्लियर रिएक्टर से भी जीनोन 129 रिलीज हो सकती है, जैसे अरबों साल पहले धरती पर हुई थी। एक प्लेनेट नेचुरल तरीके से एक न्यूक्लियर रिएक्टर में तब्दील हो सकता है, लेकिन इसके लिए सही कंडीशन का होना भी जरूरी है। वही ब्रेंडेनबर्ग मानते हैं कि मार्स नेचुरल न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं बना होगा। वहीं कुछ वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि मंगल ग्रह पर जीनोन 129 होने के पीछे का मुख्य कारण आयोडीन हो सकता है। आयोडीन डीके होकर जीनोन 129 में बदल जाता है। अब मंगल ग्रह पर आयोडीन का रेडियो एक्टिव फॉर्म पहले से मौजूद था या एस्टेरॉइड द्वारा मंगल ग्रह पर आया, इसका जवाब दे पाना फिलहाल काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन अनुमान यह है कि मंगल ग्रह पर मौजूद आयोडीन पूरी तरह से डीके हो चुका है और वह जीनोन 129 उसी का एक नतीजा है। लेकिन यह थ्योरी इस बात को साबित नहीं कर पाती कि मंगल ग्रह पर सिर्फ 2 जगह पर ही रेडिएशन इतना ज्यादा क्यों है, यह 2 हॉट स्पॉट पर ही इतना कंसंट्रेटेड क्यों है। बात सुनने में अटपटी जरूर लग सकती है, लेकिन बात चल ही रही है तो क्या वह एलियंस कहीं हमारे पूर्वज तो नहीं थे, या फिर वह कहीं सुमेरियन सभ्यता के गॉड अनुनाकी तो नहीं थे। मार्स पर कभी जीवन था या वहाँ कभी एलियंस थे। इस टॉपिक पर बहस तो बहुत लंबी चलने वाली है। खैर, आपकी राय क्या है मार्स पर जीनोन 129 रेडियो एक्टिव एलिमेंट को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या आप भी ब्रेंडेनबर्ग की एलियन एटॉमिक एक्सप्लोजन वाली थ्योरी पर बिलीव करते हैं? शायद यह थ्योरी यह कहने की कोशिश करती है कि इस यूनिवर्स में सिर्फ इंसान ही क्रूर नहीं है, शायद कोई और भी है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।